क्या होता है अगर सोराइसिस को समय पे ट्रीट नहीं किया जाए और डिज़ीज़ फर्स्ट स्टेज से लेके स्किन से लेके नेल्स में और जॉइंट्स में चली जाए, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं डॉक्टर शैलेंद्र धावन, फाउंडर कायाकल्प ग्लोबल। कायाकल्प ग्लोबल पर हम पिछले 30 सालों से थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट ऑफ सोराइसिस को ट्रीट कर चुके हैं। जो दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोगों एरिया में जो लोग रहते हैं वो क्लिनिक पर विज़िट करके अपना मेडिसिन लेते हैं, और कुछ लोग जो दूर रहते हैं वो लोग ऑनलाइन हमारे डॉक्टर से डिस्कस करके और अपनी मेडिसिन को ऑनलाइन मंगाते हैं। और अब यूपी के पेशेंट की सुविधा के लिए लखनऊ में भी हमारा सेंटर है, वहाँ पर भी पेशेंट विज़िट करके अपना मेडिसिन ले सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट इसलिए क्योंकि ये जॉइंट्स में ना चला जाए, इसी के बारे में ये सारी वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। आज आपको एक केस भी मैं दिखाना चाहूँगा जिसने क्लिनिक पर विज़िट किया, और सीवियरिटी आप देखेंगे कि कैसे तेज़ी से डिजीज़ फैला और उसके जॉइंट्स इन्वॉल्व होकर फिंगर टेढ़ा होना शुरू हो गया। जब पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं तो जनरली हमने क्या नोट किया है कि जब डिज़ीज़ सिर्फ स्किन तक होती है तो पेशेंट उतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में डिजीज़ आता है, गर्मियों में वापस चला जाता है, पेशेंट बाहर कोई ऑइंटमेंट लगाते रहते हैं, थोड़ा आराम आ जाता है। लेकिन सीरियसनेस तब होती है जब ये जॉइंट्स में आ जाता है। तो तब जब पेशेंट क्लिनिक पे विज़िट करते हैं या हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो उनका मेन प्रश्न ये होता है कि डॉक्टर साहब हमारा आप जॉइंट पेन ठीक कर दो, स्किन की तो हमें आदत पड़ चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अर्ली ट्रीटमेंट सोराइसिस का करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम ऐसी स्थिति से पहले ही बच जाएँ ताकि वो दर्द हमें ना झेलना पड़े जिस तरह की बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। आपको एक मैं पहले पेशेंट की जर्नी दिखाना चाहूँगा। इस पेशेंट ने क्लिनिक पे विज़िट किया, आपका मैं इसको वीडियो दिखाऊंगा इसका। ये पेशेंट बहुत समय से डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ले रहे थे। अभी ये यंग बच्चा है, आप देखेंगे इस वीडियो में, और इसने बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसन, आयुर्वेदिक मेडिसन, इवन किसी ने इसको ये बताया कि आपकी बीमारी की जड़ कट सकती है तो आप पंचकर्म करवा लें। तो इसने वमन विरेचन वाली चिकित्सा भी कुछ महीने तक ली, जो कि बहुत मुश्किल होता है ट्रीटमेंट कराना, वो ट्रीटमेंट भी इसने अपना करवाया। उसके बावजूद अब ये क्लिनिक पे विज़िट करे हैं। तो आज आपको पहले मैं इस वीडियो को दिखाना चाहूँगा, आप इस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोराइसिस के पेशेंट में जैसे हम अपनी वीडियोज़ में बताते हैं कि क्यों अर्ली ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप इस पेशेंट में देखें, ये सोराइसिस के सारे पैचेस बहुत सालों से इनकी बॉडी के ऊपर थे। गर्मियों में थोड़ा आराम आ जाता था, सर्दियों में फिर बीमारी वापस हो जाता था। कभी पेशेंट होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, डॉक्टर्स डिफरेंट ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन जो देखने वाला पॉइंट है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे हम बताते हैं कि सोराइसिस की डिज़ीज़ को अगर समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये स्किन से लेके नेल्स में चली जाती है और फिर जॉइंट्स को ख़राब करती है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा इस पेशेंट में, आप यहाँ पर इनके नेल्स को देखें, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जहाँ मैं अंगूठा टच कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें कि नेल ख़राब हो रहा है और नेल उभर गया है थोड़ा सा, और खड्डा पड़ गया है। ये टिपिकल आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके नाखून में खड्डा पड़ गया है। ये सेकंड स्टेज ऑफ सोराइसिस होता है। और यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया जाता तो आप देखें इस पेशेंट के सोराइसिस की वजह से ये उंगली टेढ़ी हो गई है, और यहाँ पर पेन बहुत है, और ये सूजन आई हुई है सारी, ये सारा हिस्सा बहुत पेनफुल है और सूजन आ गई है। आप ये उंगली भी देखें साइड से, यहाँ पर भी ये आगे से मुड़ी हुई है। दूसरा हाथ दिखाएं, दूसरे हाथ में भी देखें कि ये आगे से उंगलियां टेढ़े होना, ये बहुत थर्ड स्टेज, टिपिकल थर्ड स्टेज की सोराइसिस है। और ऐसे पेशेंट में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले डिजीज़ जॉइंट्स में से और ना बढ़े और ये गर्दन पे ना आए। अभी गर्दन में दिक्कत तो नहीं है, गर्दन पीछे करो, आगे झुकाओ, अब गर्दन पीछे करो। अब यहाँ दर्द तो नहीं आ रहा पीछे नहीं, तो नेक इनका फ्री है। जब हाथों के ऊपर सोराइसिस होता है तो ऐसी स्टेज के ऊपर नेक के ऊपर आने का खतरा रहता है। पीछे घूमो, हाँ, नेक के मसल्स अभी इनके ठीक हैं। तो ऐसे केसेस में हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड है और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ताकि क्योंकि ऐसे पेशेंट में स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर जो स्केल्स हैं उनको ठीक करना बहुत मुश्किल नहीं है, उसको बहुत जल्दी किया जा सकता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट की नेक के ऊपर को सेव करें ताकि डिजीज़ जो है वो फर्दर और जॉइंट्स को डैमेज ना करें। जैसे कि आप इस केस को देखा आपने वीडियो में,
अच्छी स्थिति नहीं है इस पेशेंट के, आप देख रहे हैं कि उंगलियां भी अब टेढ़ी होनी शुरू हो गई हैं, तो अर्ली ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। कायाकल्प इंडिया का अकेला ऐसा क्लिनिक है जहां पर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है सोराइसिस के पेशेंट के लिए? क्योंकि हमें इमीडिएट रिजल्ट्स भी चाहिए और हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट भी चाहिए। डिजीज़ ठीक हो के वापस भी ना आए, लेकिन साथ साथ इमीडिएट आराम भी हमें मिले। ये कॉम्बिनेशन चिकित्सा का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि कायाकल्प पर हमने अचीव किया है। इस पेशेंट में क्योंकि जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है और जैसा मैंने वीडियो में दिखाया कि अभी नेक इस पेशेंट की ठीक है, तो हमें कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, हम इसको हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स भी ऑब्जर्व करेंगे और इसकी कुछ एलोपैथिक ड्रग्स कुछ महीनों के लिए, साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन कॉम्बिनेशन हम इस बच्चे का शुरू करेंगे, जिससे कि रिकवरी फास्ट आएगी। 2 पॉइंट्स इसको हम नोट करवाएंगे। और अगर आपको भी सोराइसिस है और आप फील कर रहे हैं कि आपकी मॉर्निंग में उठते वक्त जॉइंट स्टिफ रहते हैं, हाथ की उंगलियां स्टिफ हैं, तो आपको भी एक होम रेमेडी भी मैं बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। वो क्या है? आप क्या करें, एक मग्गा पानी का लें, पानी गुनगुना थोड़ा गर्म पानी लें और उस पानी के अंदर 1 चम्मच फिटकरी और 1 चम्मच नमक डाल दें और एक बॉल जो घर में कॉस्को की या एक बॉल जिसको कि आप प्रेस कर सको, उस बॉल को उस मग्गे में डालें और हाथों से उस बॉल को ऐसे दबाएं और व्यायाम करें। जब आपका हाथ पूरी तरह थक जाए, 15 बार 20 बार करने के बाद आप 1 मिनट के लिए रिलैक्स करें और इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराएं। ये रोज़ रात को करने से सोराइसिस के अंदर जो जोड़ों के अंदर स्टिफनेस होती है वो दूर होने लग जाती है और डिजीज़ जोड़ों में नहीं जाती। एक पॉइंट। और सेकंड है कि हमें 3 ग्राम्स ऑफ हल्दी दूध में डाल के पीना चाहिए। वो भी सोराइसिस के जो केसेस हैं उनमें सोराइटिक आर्थराइटिस को डेवलप नहीं होने देती। मैं फिर अपने पेशेंट को बहुत ज़रूरी बात यही कहना चाहूँगा कि सोराइसिस ये मत समझें कि सर्दियों में आ जाता है, गर्मियों में चला जाता है, तो इसके लिए तो हमें एक स्टीरॉयड की वो ट्यूब लगा के गुजारा हो जाता है। ये बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि कुछ सालों के बाद, 2 साल 5 साल 7 साल के बाद जॉइंट इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। तो अर्ली ट्रीटमेंट लें और कायाकल्प को संपर्क करें। और अब ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, यहाँ पर अपना हाई का मैसेज भेजें, हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपका ट्रीटमेंट अब ऑनलाइन और घर में भी भेजा जा सकता है। नमस्कार।